स्टूडेंट, आप लोगों को फिर से एक नए क्लास में स्वागत है। स्टूडेंट, आज जो प्रश्नावली है 10.1 की सॉल्यूशंस होगा, तो स्टूडेंट बने रहिए और लास्ट तक वीडियोज़ को वॉच कीजिए। इसमें बहुत सारे टिप्स जो है, ट्रिक्स जो मिलेंगी आप लोगों के ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो स्टूडेंट, अगर आप नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। स्टूडेंट, आप लोग को बता दें कि इसे पिछले क्लासेज में इसकी जो लेक्चर्स हुए हैं, पूरे लेक्चर्स में आप लोगों को जितनी भी क्वेश्चंस दिया हुआ है उसके सभी क्वेश्चंस के फैक्ट यानी जो आंसर है उसको चर्चा किया गया है। तो आप एक बार ज़रूर जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ लिंक दिया हुआ उसको देखिए और वॉच कीजिए। उसके बाद फिर इस प्रश्नावली को सॉल्व कीजिएगा। तो स्टूडेंट, आप लोगों को देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि एक वृत्त में कितनी स्पर्शरेखाएं हो सकती है, एक वृत्त की कितनी स्पर्शरेखाएं हो सकती है। तो स्टूडेंट, आप लोगों को बताया था मैं, चलिए कॉपी पे देखिए। स्टूडेंट बोल रहा है कि एक वृत्त में कितनी स्पर्शरेखाएं हो सकती है, में नहीं के है। तो स्टूडेंट देखिए, एक वृत्त हो गया, स्पर्शरेखाएं किसको बोलते हैं कि सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करता हो। कितने? एक बिंदु पर। यहाँ भी स्पर्श कर रहा है, 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 यानी अनेक रेखाएं हो सकती है, अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है। इसको बोले एक शब्द में बोलते हैं तो अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो स्टूडेंट, अब इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन यानी 2 नंबर क्वेश्चन देखें। देखिए स्टूडेंट, 2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी वृत्त के स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो उसको कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है? तो स्पर्श रेखा सिर्फ एक स्पर्श बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो कौन से स्पर्श बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? अब देखिए, वृत्त की 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, 2 अभयनिष्ठ बिंदु है, उस पर प्रतिच्छेद करेगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? छेदक रेखा बोलते हैं, छेदक कहते हैं। एक वृत्त की देखिए समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त की यहाँ भी होगा और देखिए यहाँ पे एक वृत्त की एक स्पर्श रेखा ये हो गया, एक यहाँ भी हो सकता है, यानी एक वृत्त की 2 समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक यहाँ भी हो सकता है या यहाँ और यहाँ हो सकता है, 2 समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकता है। उसके बाद देखिए, वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, वृत्त हो गया, उसके स्पर्श रेखा और वृत्त और उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, ये वृत्त पे भी सता हुआ है, रेखा भी सता होता है, तो उसको स्पर्श बिंदु कहते हैं। स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है सेकंड का फर्स्ट नंबर, इसको किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, बस एक बिंदु हो जाएगा स्टूडेंट, या उसको स्पर्श बिंदु भी कह सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के, देखिए वृत्त एक ड्रॉ किए, उसमें बोल रहा है 5 सेंटीमीटर, ये 5 cm है। उसके बाद दे रहा है वृत्त के एक बिंदु P पर स्पर्श करता है, एक बिंदु P पर क्या करता है? स्पर्श करता है, तो ये स्पर्श रेखा हो गया। उसके बाद PQ यानी P ये हो गया और Q कहीं भी डाल लेते हैं, यहाँ चाहे यहीं, O से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है, यानी ये इस प्रकार मिलती है कि जो OQ है, OQ बराबर 12 cm और PQ इक्वल टू 5 cm। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे OQ यानी जो कर्ण है वो दे दिया है, तो OQ इक्वल टू 12, PQ इक्वल टू 5, तो QP निकालना है आपको। तो QP बराबर रूट अंडर OQ का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, यानी इसको बोलेंगे तो 12 बराबर 144 माइनस 25, तो स्टूडेंट ये हो जाएगा 119, तो रूट अंडर 119। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दे रहा है कि एक वृत्त खींचिए, तो एक वृत्त ड्रॉ कर दिए। उसके बाद एक दी हुई रेखा के समानांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए, दी गई रेखा के समानांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए, उनमें से एक स्पर्श रेखा हो, दूसरी छेदक रेखा हो। कोई रेखा यहाँ पर दी हुई है कहीं पे भी, एक बोला ऐसी रेखा खींचिए 2 समानांतर हो, यानी एक छेदक रेखा हो जाएगा, एक स्पर्श रेखा हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये इसका चित्र ऐसे होगा। तो अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।
स्टूडेंट और फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज है अभिनव ट्यूटोरियल्स। तो स्टूडेंट वहाँ जाकर फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए, वहाँ पे ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो इसके बाद में नेक्स्ट क्लासेस में यानी इसको 10.2 के जितने भी क्वेश्चंस है उसका सॉल्यूशन मिलेगा। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।